कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो एक ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए। अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए, और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं, और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है, और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में, कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। बहनों और भाइयों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुरभिसंधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर्विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे।